Hello, magical minds. Welcome to Eduattack. Today, in this video, we will learn 6 most interesting proverbs which you should know for daily conversation in English. Okay, let's get started with our first proverb. Might is right. You might be knowing this proverb. Very familiar proverb is this. Okay, it means जिसकी लाठी उसकी भैंस. आपने बहुत बार सुना होगा इस proverb को. इसका मतलब ये होता है कि जो ताकतवर होता है हमेशा उसी की बात माननी पड़ती है. बहुत बार यूज होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये प्रोवर्ब को बहुत बार यूज करते हैं. जो ताकतवर होता है हमेशा उसी की बात मानी जाती है. माइट इज राइट. आप इस प्रोवर्ब को यूज कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोवर्ब. एज यू सो सो शैल यू रिप. इसका क्या है मतलब, देखते हैं. जैसा करोगे वैसा भरोगे. ये भी आपने सुना होगा. इसका मतलब यही है कि कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है. अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. ठीक है, सो एज यू सो सो शैल यू रीप. ये प्रोवर्ब को आप यूज कर सकते हो अपने डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में, और आपको यूज भी करना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी एनहेंस हो. ओके, so let's see the next proverb. A thing is valued where it belongs. A thing is valued where it belongs. जंगल में मोती की कद्र नहीं होती. ये तो आपने हमेशा से सुना होगा कि जंगल में मोती की कद्र नहीं होती. मतलब जहाँ पे आपकी वैल्यू है वहीं पर आपकी कद्र होगी, आपकी वैल्यू होगी. ठीक है, अब आप चले जाओगे, अभी आप सीएस की पढ़ाई कर रहे हो सपोज, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप सीए के उसमें चले जाओगे तो वहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा. वैल्यू तो आपकी वही होगी जहाँ पे सीएस को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा होगा. ठीक है, तो अ थिंग इज वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स. जंगल में मोती की कद्र नहीं हो. तो ये हमारे 3 प्रोवर्ब्स थे. फर्स्ट, माइट इज राइट. जिसकी लाठी उसकी भैंस. मतलब जो ताकतवर होता है हमेशा उसी की बात माननी पड़ती है. सेकेंड वन वॉज एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा करोगे वैसा भरोगे. अच्छा काम करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे आपको. ठीक है, आपकी हार्ड वर्क का आपको सक्सेस मिलेगा. अ थिंग इज वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स. जंगल में मोती की कद्र नहीं होती. नॉर्मल सी बात है कि आप अब जिस प्रोफेशन में आपको उसी की ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप दूसरे प्रोफेशन की बात करोगे तो वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होगी. नॉलेज आपको हर चीज़ का नहीं हो सकता. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोवर्ब. To the good, the world appears good. Let's see the meaning. आप भला तो जग भला. सिंपल सा प्रोवर्ब है ये. आपने हमेशा सुना भी होगा, आपके बड़े बुजुर्ग घर में बोलते होंगे कि आप हमेशा अच्छे रहोगे तो सामने वाला भी अच्छा होगा. अगर आप अच्छे से पोलाइटली बिहेव करोगे दूसरे पर्सन के साथ तो सामने वाला भी आपसे पोलाइटली बिहेव करेगा. ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है. आप इसे डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो. टू द गुड द वर्ल्ड एपियर्स गुड. और आपको यूज करना भी चाहिए इस प्रोवर्ब को ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और अच्छी हो जाए. ठीक है, और नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, लेट्स सी, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज. थोता चना बाजे घना. लेट्स सी द मीनिंग फर्स्ट. ओके, जिसको कम ज्ञान होता है वह दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है. आपने देखा होगा आजकल जो कम नॉलेज पर्सन होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो कम दिखावा करते हैं. शो ऑफ करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता. और जो मतलब स्पेशली जो लेस एजुकेटेड पीपल होते हैं वो हर चीज़ में दिखावा करते हैं. और आजकल तो जैसे एक फैशन ही बन गया, अगर आप 5 स्टार होटल में खाना खाने चले गए तो वहाँ पर आपने फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल नेटवर्किंग्स पे डाल दिया दिखाने के लिए. इट्स जस्ट अ शो ऑफ. तो एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज. आई डोंट थिंक कि मुझे इस पर ज़्यादा बोलना चाहिए, आप खुद ही समझ गए होंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोवर्ब. टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट रीगेन. वो सबसे एक्सपीरियंस प्रोवर्ब है. हर एक पर्सन इसे एक्सपीरियंस करता है कि अगर एक बार समय चला गया तो वो वापस नहीं आता. स्पेशली अगर हमें एग्ज़ाम, जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं 1 ईयर 2 ईयर या फिर 6 मंथ बाद, तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर एंड में आपको प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसीलिए समय एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आता. हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए.
इसका मतलब यही है कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो ये थे हमारे आज के 6 इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स। आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए, रीड करना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। आप भूले ना, इसके लिए आपको एक बार इसे वीडियो को दोबारा देखना चाहिए। ओके, दिस वर द 6 interesting proverbs. Thank you very much and share your knowledge.